रेलवे रीजनिंग की तैयारी आपको करवाई जा रही है। आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले जो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाके देख सकते हो। और इस टॉपिक की बात करेंगे, देखा गया आरआरबी ग्रुप बी की स्पेशल में बात करूंगा। 3 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं एवरेज। यहाँ से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, यानी कि आज की एक वीडियो देख लोगे तो आपको 3 नंबर बन सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी कर लोगे। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा और साथ ही साथ कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जो 2022 का पेपर था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। प्रैक्टिस भी आज आपकी हो ही जाएगी साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, टाइप के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन इसका बनता है वो किस तरह से बनता है वो देखिए। जैसे कहा आगे कोडिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेज में रमेश एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में RAMESH रमेश जो है, रमेश की कोडिंग करी गई है HSEMAR, HSEMAR। ठीक है जी। अभी फिलहाल कंसेप्ट समझते जाइए, बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे कैसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कहा गया कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में रमेश की जो कोडिंग है वो रमेश की कोडिंग ये करी गई है। आपको बताना है क्रिएट, CREATE, क्रिएट। इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको वो बताना, वो आपका जो भी आंसर होगा आपको करेक्ट कर देना है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दोगे, पहली बेसिक कैटेगरी यहाँ पर क्या है, जैसे आप देख रहे हो RAMESH है ना, रमेश अगर मुझे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ मैं अगर देखूंगा कोडिंग की, जब मैं बात करता हूँ R यहाँ पे स्टार्टिंग में है, R एंड में लेके चल गए, यानी कि इस पूरे को रिवर्स करके लिख दिया है। रमेश आपने यहां से स्टार्ट करा था ना, RAMESH, पूरा रिवर्स करके रख दिया है। ये हमारे पास पहला पैटर्न होता है कोडिंग डिकोडिंग का। उसी तरीके से CREATE, क्रिएट आपको देखने को मिल रहा है, तो क्रिएट की कोडिंग क्या हो जाएगी, CREATE। जिस भी ऑप्शन में कोई ETAERC देखने को मिलेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे सामने ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला बेसिक क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा इस कैटेगरी से कैसे देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या, तो जो वर्ड्स होते हैं उनकी पोजीशन को चेंज करा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में क्या होता, रमेश की कोडिंग होती, यहाँ पे HSE की जगह लिखा होता है MAR, ठीक है, फिर ESH की जगह लिखा होता है HSE। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा था, पहले 3 लेटर उठाए उनको रिवर्स कर दिया, उल्टा करके लिख दिया, फिर लास्ट के 3 उठाए उनको उल्टा करके लिख दिया। या हो सकता है पहले को लास्ट में रखते, लास्ट को पहले में करते, किसी भी तरीके से बना सकते थे। इसी पैटर्न को घुमाया जाता है। पहला पैटर्न उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। जैसे सेकंड कैटेगरी में कहा गया है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज में एक वर्ड आपके सामने दिया गया है सर्टेन, CERTAIN। ये एक वर्ड आपके सामने लिखा है सर्टेन। इसकी जो कोडिंग है वो करी हुई है XVIG। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ZR और M, ये कहा गया आपको कोडिंग। यानी कि सर्टेन की कोडिंग आपके सामने ये करी गई है और आपको यहाँ पर बताना है कि मुंडेन की कोडिंग क्या हो जाएगी, MUNDANE, मुंडेन की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब जिन्होंने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, जिनको बेसिक्स पता होते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ विद इन सेकंड्स देंगे। वो पूरा का पूरा बिना पेन के इसका आंसर दे सकते हैं, पेन कॉपी के इसका आंसर वो विद इन 4 या 5 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। बट जिनको कंसेप्ट नहीं पता उनको एक बात बताना चाहूंगा, जब आप ABC पढ़ते हो तो A से लेके Z तक आप पढ़ते हो। A फर्स्ट नंबर पर आता है और Z यहाँ पे 26 नंबर पर आता है, B सेकंड नंबर पर आता है, C थर्ड नंबर पर आता है, D फोर्थ नंबर पर, E फिफ्थ नंबर पर, F सिक्स्थ नंबर पर। ऐसे चलते जाओगे तो हमारे पास O आता है, वो 15th नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है। इस तरह से सबसे पहले आपको याद करना होता है। वो याद करने का तरीका भी है, अगर आपको याद नहीं आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या बन जाता है, रिवर्स वाला पैटर्न। जैसे स्टार्टिंग में A आता है लेकिन लास्ट में क्या आता है, लास्ट में Z आता है। तो यानी कि मैं बोलूंगा A का रिवर्स क्या होता है, Z। ABC को जब आप पढ़ते हो सेकंड नंबर पे B आता है, लेकिन लास्ट से जब सेकंड नंबर पर आते हो तो Y आ जाता है, तो B का रिवर्स हो जाता है Y। तो एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
इसके दो तरीके हैं याद करने के, वो समझ लो। पहला तरीका है जैसे ए जेड, तो बड़ा सिंपल सा है। बी वाई को हम कैसे याद करते हैं, बॉय, बॉय वर्ड में बी भी है वाई भी है, ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। वैसे स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे सी आता है, और लास्ट से अगर हम तीसरे नंबर पर आएंगे तो एक्स आता है। सी और एक्स रिवर्स हो जाएंगे, डी और डब्ल्यू रिवर्स हो जाएंगे, ई और वी रिवर्स हो जाएंगे, एफ और यू रिवर्स हो जाएंगे, जी टी रिवर्स हो जाएंगे, एच एस रिवर्स हो जाएंगे, आई आर रिवर्स हो जाएंगे, के पी रिवर्स हो जाएंगे, एल ओ रिवर्स हो जाएंगे, एम और एन रिवर्स हो जाएगा। ये सारा रिवर्स पैटर्न है, आपको याद करना पड़ता है। दो तरीके बता रहा हूं याद करने के। बॉय वर्ड आपने याद रखा, बी और वाई रिवर्स हो गए। सी आर ए एक्स, क्रैक्स, क्रैक्स आपने याद रखा, क्रैक्स आपने याद रखा, कुछ भी कर लो। तो सी और एक्स आपको देखने को मिल रहा है, सी और एक्स रिवर्स हो जाएंगे। डी डब्ल्यू का ड्यू, माउंटेन ड्यू, डी और डब्ल्यू आपको देखने को मिल रहा है, तो डी और डब्ल्यू रिवर्स हो गए। ईवी का कुछ भी बना लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लो। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बड़ा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसी का टाइम पीरियड चल रहा है। ईवी से इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कर लो, तो ईवी आप याद कर लोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप याद कर लोगे, साइंस के स्टूडेंट्स हो। कई सारे तरीके याद करने के, इवनिंग आप याद कर सकते हो, तो ईवी आपका रिवर्स हो जाएगा। एफ यू की बात करेंगे आप, फालतू बोलो, चलो फालतू, फालतू, एफ और यू आपको देखने को मिल रहा है। फन, एफ और यू देखने को मिल रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर लो। जीटी की बात करेंगे आप, जीटी रोड कर लो, जीटी रोड कर लो, जीटी आप इस तरीके से कर सकते हो। गुजरात टाइटंस कर लो, आईपीएल के शौकीन वाले इस तरह से कर सकते हैं, जैसे जैसे मर्जी कर लो। एचएस की बात करेंगे आप, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हरभजन सिंह, और भी कई सारे तरीके हैं, आप उससे कर लो। आई आर की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुनते जाओ। आई आर को आप इंडियन रेलवेज बोल सकते हो, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, इंडियन रेलवेज, आई और आर आपको देखने को मिल रहा है, आई और आर रिवर्स हो जाएंगे। केपी का जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस है, तो केपी कश्मीर पुलिस बन जाएगा। अगर वहां पे प्रॉब्लम आती है, के से कुर्ता, पे से पैजामा, कुर्ता पैजामा कर सकते हो। कीवन पैटरसन, पीटरसन कर सकते हो। और भी कई सारे नाम है, जैसे मर्जी कर लो, केपी आप नाम याद कर सकते हो इस तरीके से। एलओ तो बड़ा कॉमन है, लव, इसमें एल और ओ भी है, और वी और ई भी है, ये भी रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, और ये भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो लव से आपने एल ओ भी सीख लिया, और ई वी या वी ई भी सीख लिया। एम एन बच गया, मन बना लो, तो एम एन बन जाएगा। इस तरीके से रिवर्स वाला पैटर्न भी आप याद करते हो। बाकी अगर आपको ये भी याद करना है, चलो ये भी करवा देता हूँ। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, डी फोर्थ नंबर पे, ई फिफ्थ नंबर पे। यहाँ तक तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। एफ को बोलते हैं फिटनेस, फिटनेस के लिए 6 बार खाना खाना चाहिए। या फिर आप इसको बंद कर दोगे एफ को, तो ये उल्टा 6 की तरह दिखता है ना, उल्टा 6 की तरह दिखता है ना एफ, तो एफ 6 नंबर पे आ जाएगा। जीवन नीचे की तरफ आपको 7 देखने को मिलता है, या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कर लो, G7 कर लो, जी 7th नंबर पे आ रहा है। एच को अब यहां से भी क्लोज कर लो, यहां से भी क्लोज कर लो, तो एच 8 की तरह दिखता है। आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, और आई 9 की तरह दिखता है ना। तो इसके बाद जे में लिखना भूल गए ना, जे, यहाँ पे जे क्यू, जे और क्यू भी रिवर्स होते हैं। जे क्यू कैसे रिवर्स होते हैं, जैसे जंगली, कैसे क्वीन, जंगली क्वीन आप याद कर लो, तो जे क्यू भी रिवर्स हो जाएंगे। बाकी जे 10th नंबर पे आता है, के 11th नंबर पे आता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती ही रहती हैं। ये 10वें नंबर पे, के 11 नंबर पे जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती है, नहीं चलती रहती थी। आजकल जम्मू कश्मीर में 10-11 लड़के जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं। कैसे भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। एल की बात करेंगे, L12 राइम करता है। एम को बोलते हैं मेरा, 13 को बोलते हैं तेरा, मेरा तेरा। N14 नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे होता है, और एबीसी तो बच्चे ही पढ़ते हैं। ओ 15 नंबर पे आता है। ज्योति वाली ट्रिक आती है, ईमेल करना ज्योति को, तो ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, वहां से ओ 15 तो पी 16, तो क्यू आपको तो 17 नंबर पे आ जाएगा। आर होता है राइट, राइट टू वोट 18 साल की उम्र में मिलता है, तो आर 18th नंबर पे आ जाएगा। एसटी कैटेगरी होती है, T20 मैचेस होते हैं, तो T20 नंबर पे आ जाएगा। और एसटी कैटेगरी है ना, एसटी, अगर T20 है तो एस पहले आता है, 19th नंबर पे आ जाएगा। यू 21 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, वी फॉर विक्ट्री, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, 22 नंबर पे आता है। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, एक्सरे हॉस्पिटल में 24 घंटे खुला रहता है। तो इस तरीके से करके 26 के 26 लेटर की आप नंबरिंग याद कर सकते हो। पेपर में आपको नंबरिंग लिखनी ना पड़े, आप डायरेक्टली इनको याद कर लो।
अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये पैटर्न जो आपको बताया अगर आपको याद था तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन जाएगा आपके लिए। कैसे वो समझिए। ये सी है, सी की कोडिंग क्या करी हुई है, सी की कोडिंग करी है एक्स, और क्रैक्स होता है, ईवी इवनिंग बनता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है, आई आर इंडियन रेलवेज है, जीटी है, ए जेड है, आई आर है, एम एन एस भी रिवर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी तो रिवर्स ही आना था। एम का रिवर्स एन होता है, फालतू बताया था, एफ का रिवर्स यू होता है, एम एन बताया था, माउंटेन ड्यू बताया था, ए का रिवर्स जेड होता है, एन होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से था। अगर आपको रिवर्स पता थे आप सेकंड्स में इसका आंसर बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा दोबारा से देखिएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। क्लियर हो गया? बस वीडियोस को शेयर करते जाओ। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बच्चे जुड़े। अगर ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ज्यादा फीडबैक मिलेगा और बेहतरीन तरीके से काम चलता रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। एक और पैटर्न आपके सामने आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे इसमें क्या कहा गया, कोडिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग लैंग्वेज में टीचर, TEACHER, टीचर की कोडिंग किस तरह से करी है। टीचर की कोडिंग यहाँ पे करी हुई है VGC, उसके बाद लिखा है EJGT। टीचर की कोडिंग इस तरह से करी हुई है। आपको यहाँ पर बताना है कि चिल्ड्रन की कोडिंग कैसे हो जाएगी। चिल्ड्रन की कोडिंग कैसे हो जाएगी आपको ये बताना है। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे टी से वी पे जा रहे हैं, कुछ रिवर्स पैटर्न है नहीं है, या फिर टीचर्स को अरेंज करके लिखा है वैसा भी नहीं है। हमें नए पैटर्न की तरफ आना पड़ता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं देखूंगा टी तो 20 नंबर पे आता है और वी 22 नंबर पे आता है, यानी कि टी से वी पे जाने के लिए +2 करना पड़ेगा। ई 5th नंबर पर आता है और जी 7th नंबर पर आता है। ई से जी पे जाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। ए 1st नंबर पे, सी 3rd नंबर पे, +2 करना पड़ेगा। तो पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। रैंडमली मैं इस लास्ट वाले वर्ड आर को उठाता हूँ, 18 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, 18 में 2 ऐड करूँ तो 20 बन जाएगा। पैटर्न मुझे समझ आ गया। क्या यहाँ पर कर रहे हैं, हर बार +2 करते जा रहे हैं, तो मेरा आंसर आता जा रहा है। तो मुझे पता है सी 3rd नंबर पर आता है। 3 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो 5 आता है, और 5वें नंबर पे क्या आता है, 5वें नंबर पे मेरे पास ई आ जाता है। H 8th नंबर पे आता है, 8 में अगर मैं 2 ऐड करूं 10 बनता है, और 10th नंबर पे J आ जाता है। I जो है वो 9th नंबर पे आता है, अगर 9 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 11 बनता है, 11th नंबर पे K आ जाता है। L 12वें नंबर पे आता है, 12 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा 14 बन जाएगा, 14 नंबर पे N आता है। अब ऐसे थोड़े पेपर में आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता है, नहीं, क्या पता एक ही ऑप्शन है ऐसा जो E और J से स्टार्ट हो रहा हो, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि EJ से स्टार्ट हो रहा है। क्या पता एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसके स्टार्टिंग में EJ के आ रहा हो। क्या पता कई सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे स्टार्टिंग तो सेम चल रहा होगा, आप लास्ट में चले जाओ। एंड 14th नंबर पे आता है, 14 में 2 ऐड करोगे 16, और 16th नंबर पे P आता है। तो एक ऐसा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जिसके स्टार्टिंग में EJ आ रहा हो और लास्ट में P आ रहा हो। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप ऑप्शन की हेल्प लेके भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने था। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। बाकी फिर से बोलूंगा, रिस्पॉन्स आपकी तरफ से अच्छा मिलता है, ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं। तो ये जो क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं इन्हीं को मैं लाइव पर लेकर आऊंगा। जब लाइव सेशन आपके सामने आएंगे तो और मजा आने वाला है। आपके डाउट सामने सामने और क्लियर होते जाएंगे। और रीजनिंग का जैसे पोर्शन खत्म होगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मैथ भी स्टार्ट कर जाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करे जाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पर कहा गया, देखो इस क्वेश्चन में एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में अरिहंत, ARIHANT, अरिहंत की जो कोडिंग है वो किस तरह से करी गई है। अरिहंत की कोडिंग है BTLLFTA। अरिहंत की कोडिंग इस तरह से करी हुई है। आपको यहां पर बताना है कि ऑनेस्टी की कोडिंग क्या हो जाएगी। HON दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ, ESTY, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको बताना है। इसके ऑप्शंस भी आपको दिए गए, लेकिन चलो हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे इसको आंसर आ रहा है इसका। अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ देखूं, मुझे पता है A 1st नंबर पे आता है और B 2nd नंबर पे आता है, तो +1 किया हुआ है। R 18th नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, +2 किया हुआ है। I 9th नंबर पे आता है और L 12th नंबर पे आता है, +3 किया हुआ है।
H 8th नंबर पे आता है, L 12th नंबर पे आता है, +4 किया हुआ है, आगे +5 किया होगा, +6 किया होगा, +7 किया होगा, चेक कर लेते हैं। T 20 नंबर पे आता है, 20 में जब हम 7 ऐड करते हैं 27 आता है। हमें पता है ABC तो Z पे खत्म हो जाती है, Z 26 नंबर पे है। तो क्या होता है Z के बाद हम दोबारा से जब A पढ़ते हैं तो A को हम 27 नंबर भी बोल सकते हैं। इसीलिए 20 में जब हम 7 ऐड करते हैं 27 और 27वें नंबर पे A आता है। यानी कि बिल्कुल पैटर्न हमें समझ आ गया, +1 +2 +3 +4 ऐसा करते जा रहे हैं। यहाँ पर जब मैं देखूंगा हॉनेस्टी की बात करूंगा, H मेरे पास जो है वो 8 नंबर पे आता है ना। H की जब मैं बात करूंगा H 8 नंबर पे आता है, तो पहले तो मुझे +1 करना था ना, यहाँ पे +1 करना था, फिर +2 करना था, +3 करना था, +4 करना था, +5 करना था। तो जब 8 है, 8 में जब मैं 1 ऐड करता हूँ 9 आता है, और 9th नंबर पे I आता है। वो 15 है, 15 में जब मैं 2 ऐड करूंगा 17, 17 नंबर पे मेरे पास Q आ जाता है। एंड 14 है, 14 में जब मैं 3 ऐड करूंगा 17, 17 नंबर पे Q आ जाएगा। फिर आगे ऑप्शंस को देखा जाएगा और लास्ट का मैं चेक कर ले, तो लास्ट में मुझे +6 करना था, Y 25 नंबर पे आता है। 25 में जब आप 6 ऐड करो तो 31 बन जाएगा। 31 में क्या आता है, Z 26 में आता है, 27 में A, 28 में B, 29 में C, 30 में D, 31 में A आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ऐसे हो गए जिसके स्टार्टिंग में E Q I Q Q और लास्ट में E आ रहा हो। ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, वो चेक करना पड़ेगा कहां पर कर रहा हूँ। Y मेरे पास आता है 25 नंबर पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 मुझे ऐड करना था। 7 मुझे जब ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 25 में 7 ऐड करूंगा 32 हो जाएगा, 32वें नंबर पे F आता है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा। अब जब मैं ऑप्शंस की तरफ देख रहा हूं, स्टार्टिंग में I Q Q और लास्ट में F मुझे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा सेम टू सेम और भी ऑप्शंस में आ रहा हो, थोड़ा आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पर नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको और समझ आया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं +1 टू, क्या पता +3 +4 +5 ऐसे ऐड हो रहा हो, किसी भी तरह का पैटर्न बन सकता है। बस आपने क्वेश्चन को नंबरिंग अगर आप कर लोगे ना, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखूंगा, आपने इसको ट्राई करना है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे लिखा गया, आप मेरे सामने क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहा गया है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में टेबल TABLE टेबल, टेबल की जो कोडिंग है, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर लिख बैठा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज और टेबल की जो कोडिंग है वो करी गई है, टेबल की कोडिंग करी गई UDGSN, UDGSN। आपको बताना है कि चेयर की कोडिंग क्या हो जाएगी, CHAIR, चेयर, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, ये आपने बताना है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लीजिए अगर आप फ्रेशर हो, और इसका आंसर बता दीजिए। तो फ्रेशर का मतलब आप स्टार्टिंग के 2 की कोडिंग कर लो, लास्ट के 2 की कोडिंग कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए और बताइए आपका यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, फिर मैं अभी इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, टी है और यू है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टी 20 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, +1 किया हुआ है। ए आता है पहले नंबर पे, डी आता है 4th नंबर पे, 1 से लेके 4 पे कैसे जा रहे हैं, +3 किया हुआ है। बी आता है 2nd नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे, 2 से अगर 7 पे जाना तो क्या किया हुआ है, +5 किया हुआ है। एल आता है 12th नंबर पे, एस आता है 19th नंबर पे, 12 से 19 पे जाना है तो +7 किया हुआ है। ई आता है 5th नंबर पे, एन आता है 14th नंबर पे, 5 से अगर 14 पे जाना है तो क्या किया हुआ है, +9 किया हुआ है। तो ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से चलता जा रहा है। अब मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आता है 3rd नंबर पे, पहले +1 करना था, +3 +5 +7 +9 करना पड़ेगा। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4th नंबर पे डी आता है। एच आता है 8 नंबर पे, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, और 11वें नंबर पे के आता है। ए आता है 1st नंबर पे, 1 में जब मैं 5 ऐड करूंगा 6 आ जाएगा, एफ आएगा 6 नंबर पे। आई आता है 9th नंबर पे, 9 में जब हम 7 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 16th नंबर पे पी आता है। आर आता है 18th नंबर पे, 18 में जब 9 ऐड किया जाएगा तो 27, 27 मतलब ए आ जाएगा। तो डी के एफ पी ए हमारे पास आंसर होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरूरी है हर बार प्लस हो रहा हो, कई बार माइनस भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। अब ये क्वेश्चन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, जब नया नया पैटर्न आया था ना, ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, TRUTH, ट्रूथ। अब हुआ कि जब नया नया ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आज के टाइम में तो कॉमन बन गया, जो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ते हैं, जो चैप्टर नहीं पढ़ते उनको डिफिकल्ट हो भी सकता है। वैसे ट्रूथ की जो कोडिंग है वो करी गई है SUQST, उसके बाद लिखा है VSUGI। देखो ट्रुथ की कोडिंग इतनी बड़ी की हुई है, और आपको बताना है फॉल्स की कोडिंग क्या हो जाएगी, FALSE। मतलब लेटर 5 और कोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर में की हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करा जाए वो भी समझ लो। फिर से वही बात मैं कर रहा था, जब नए नए ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ ही बच्चों को आ रही थी, जो कंसेप्ट समझ आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर मैं ध्यान दूं यहां पर, तो यहां पर मुझे टी देखने को मिल रहा है। ये टी किसके बीच में आता है, एस और यू के बीच में ही तो आता है, STU, है ना। तो एस और यू के बीच में टी आता है। ये आर, PQRS, क्यू और एस के बीच में आर आता है। यानी कि जो मिडल जो भी टर्म मुझे दी गई है, उसके लेफ्ट और राइट साइड एक स्टेप पहले एक स्टेप बाद के लेटर लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट एच की बात करता हूं, GHI, G और I के बीच में आता है। यानी कि जो F है ये किस किस के बीच में आता है, वो मेरी कोडिंग हो जाएगी EFG, E और G के बीच में आता है। A Z और B के बीच में आता है। L की बात करेंगे KLM हम बोलते हैं। S की अगर हम बात करेंगे RST बोलते हैं, R और T के बीच में आता है। E की बात करेंगे DEF, D और F के बीच में आता है। यानी कि जो हमारे पास दिया गया है उसका एक स्टेप पहले एक स्टेप बाद वाले लेटर यहाँ पे लिखा है। सिर्फ इतना काम करा गया था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो भी कर लेते हैं। इस कैटेगरी में जैसे कहा गया है, एक कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में RED, रेड की जो कोडिंग है वो करी हुई है 6720। फिर कहा गया है ग्रीन की कोडिंग क्या हो जाएगी, GREEN, ग्रीन। सॉरी, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी आपको ये बताना है। तो कई बार क्या होता है, देखो एक बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको कई बार पेपर में बोलता है ये कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में जैसे आपको बोल देगा ACF की जो कोडिंग है वो 1 3 6 है। आप बताओ DEW की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप बोलते हो A फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके सामने 1 लिखा हुआ है, C थर्ड नंबर पे आता 3 लिखा हुआ है, F सिक्स नंबर पे आता 6 लिखा हुआ है। तो ड्यू की कोडिंग क्या हो जाएगी, आप बोलोगे D फोर्थ नंबर पे आता है 4 आ जाएगा, E फिफ्थ नंबर पे आता है 5 आ जाएगा, W 23 नंबर पे आता है 23 आ जाएगा। ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। अब ये हम पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मुझे पता है R 18th नंबर पे आता है, E फिफ्थ नंबर पे आता है और D फोर्थ नंबर पे आता है। 18 5 4 तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन एक बात का अगर मैं ध्यान दूं, ये 18 है, 18 में अगर मैं 2 ऐड करो 20 बन जाता है, 5 में 2 ऐड करो 7 बन जाता है, 4 में 2 ऐड करो 6 बन जाता है। तो जो इनका नंबरिंग होती है ना, डिजिटल प्लेस जो मेरे पास होती है, या प्लेस वैल्यू बोल लो, उसमें 2 ऐड करा जा रहा है और लिखा लास्ट में जा रहा है। जैसे G बात करेंगे, G 7th नंबर पे आता है, 7 में 2 ऐड करके 9, लेकिन लिखना लास्ट में है। R 18 नंबर पे आता है, 18 में जब हम 2 ऐड करते हैं 20 आ जाता है, लेकिन लिखना लास्ट में है। E 5 नंबर पे, 5 में 2 ऐड करो 7, 5 में 2 ऐड करो 7, N 14 आता है, 14 में 2 ऐड करो 16। तो उसका आंसर हमारे पास है वो 1677209 आ जाएगा, और यही हमें करेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी पैटर्न होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है रमन एक कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में रमन की जो कोडिंग है RAMAN, रमन की कोडिंग करी गई है इस तरह से, ये करी गई है 23.5 करी गई है। और फिर कहा जा रहा है कैप CAP, कैप की कोडिंग 10 करी गई है। तो आप हमें बताइए कैपेसिटी CAPACITY, कैपेसिटी की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया,
अब इसका आंसर कैसे आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर मैं पहले रमन की बात करूं, रमन की बात करूंगा, आर आता है 18th नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। यही मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं इन सभी को ऐड करना स्टार्ट करूं, 18, 19, 20, 30, 34, 37, 47, 47 मेरे पास आता है। यानी कि इन सभी डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूंगा आंसर 47 आता है। अब 47 के 23.5 कैसे बनेगा? 47 का हाफ कितना होता है? 23.5 तो होता है। तो यानी कि जो भी लेटर्स मेरे पास लिखे गए इनके डिजिट्स लिखो, उनका सम करके हाफ कर दो। जैसे कैप की बात करते हैं, सी थर्ड नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे, 16 नंबर पे, इन सभी को जब मैं ऐड करूं 20 आता है, 20 का हाफ कर दो, वो आंसर लिख देना है। वैसे कैपेसिटी की बात करेंगे, सी आता है थर्ड नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, आई 9th नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। सभी की नंबरिंग लिख दी, अब प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। जब मैं इन सभी को प्लस करना स्टार्ट करूंगा तो 20 20 40 पर 45 बन जाएगा, ये 45 बन गया, 48 49 50 बन जाएगा, तो 60 बन जाएगा, 66 69 बन जाएगा, और ये 70 78 बन जाएगा। 78 का जब मैं हाफ करूंगा 39 मेरे पास बन जाएगा। 39 मेरे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए था, वो बिल्कुल मेरे पास है। तो ये पैटर्न भी आपको समझ आ गया। यहाँ पर क्या किया गया, कई बार क्या किया होता है उसमें प्लस प्लस कुछ किया हुआ, कई बार सेम टू सेम लिखा होता है, कई बार डिवाइड बाय 2 कर लेगा, कई बार मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेगा। क्या पता सभी सम को अब डबल करना पड़े, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़े, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ गए? बस आपको पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न किस किस तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, एक और इसी पर बेस्ड, जहां से नॉर्मली जनरली एसएससी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज में मोबिलिटी की जो कोडिंग है, जैसे MOBILITY, मोबिलिटी की जो कोडिंग है वो क्या करी गई है, वो है 462 उसके बाद है 927। ठीक है जी, ये कोडिंग करी गई मोबिलिटी की। आपको बताना है एग्जामिनेशन की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये आपको ट्राई करना है, एग्जामिनेशन की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, एक बार आप भी देखिए अपने तरीके से, क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हो? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर आपके सामने आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ, एम 13 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, बी फर्स्ट नंबर पे, आई 9th नंबर पे, एल 12th नंबर पे आता है। यहीं से आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। देखो 13 है ना, इन डिजिट का सम करो, 3 और 1 मिलके क्या बनाते हैं, 4, आपने 4 लिख दिया। 5 और 1 मिलके 6 बनाते हैं, आपने 6 लिख दिया। 1 है, 1 का आपने डबल कर दिया, 9 को आपने एज इट इज लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ी हुई है या पैटर्न इस तरह का चल रहा है? MOB है ना, हाँ ठीक है, बी तो सेकंड नंबर पे आता है ना, तो 2 का 2 ही लिखो, बिल्कुल सही है। आई 9th का सिंगल डिजिट को एज इट इज लिखा हुआ है। अब एल 2 डिजिट के आगे इसको सिंगल डिजिट बना दो, 2 और 1 मिलकर 3 बनाते हैं, आई 9 उसको वैसे ही लिखा हुआ है। टी 20 नंबर पे आता है, 2 और 0 मिलकर 2 बनाएंगे। वाई 25 नंबर पे आता है, 2 और 5 मिलकर 7 बना देंगे। पैटर्न समझ आ गया। ई 5th नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पर आता है, ए फर्स्ट नंबर पर, एम 13 नंबर पे, ए 9th नंबर पे, ये 14 नंबर पे, फर्स्ट 20 9 15 और 14 आता है। इन सभी को ऐड तो करते जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा, 5 का तो 5 बन जाएगा, 4 और 2 मिलके 6 बन जाएंगे, 1 का 1 बन जाएगा, 3 और 1 मिलके 4 बना देंगे, फिर 9 बन जाएगा, 4 और मिलके 5 बना देंगे, 1 2 0 2 बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंटिन्यू करते जाओगे, इसका भी आंसर आपको समझ जाएगा पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी ट्राई कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको सिंबल कोडिंग बोलते हैं। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये वाले, जो आपके सामने लिखूंगा, इसको घुमा के भी कई बार पूछ लेता है, बट क्वेश्चन समझ लो क्या है। इसमें कहा गया कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में ब्रेन, BRAIN, ब्रेन की कोडिंग करी गई है। एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें BRAIN, ब्रेन की कोडिंग किस तरह से करी है वो समझ लो। यहाँ पे स्टार परसेंट डिवाइड, स्टार परसेंट डिवाइड, उसके बाद है हैश और क्रॉस। ठीक है, हैश और क्रॉस, थोड़ा पास पास लिख रहा हूँ क्योंकि दूर जाऊंगा तो आपको देखेगा नहीं।
उसके बाद यहाँ पे TIER है, TIER, इसकी जो कोडिंग है वो करी गई है यहाँ पर। डॉलर है, हैश है, डॉलर है, हैश है, फिर प्लस है और साथ में परसेंटेज है, ये आपको बोला गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर रेंट, RENT, रेंट की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूं, मुझे R यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है और सेकंड नंबर पे परसेंटेज का साइन है। यहाँ पर R लास्ट में देखने को मिल रहा है और लास्ट में परसेंटेज का साइन है। इसका मतलब R की कोडिंग क्या है, परसेंटेज। मैंने R की जगह परसेंटेज लगा दिया। E थर्ड नंबर पे था और थर्ड नंबर पे प्लस था, E की कोडिंग प्लस हो जाएगी। यानी कि कॉपी कर रहा हूं मैं, सिर्फ कॉपी कैट वाला काम कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट में था और लास्ट में मल्टीप्लाई है, एंड की कोडिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी। T स्टार्टिंग में डॉलर था तो रेंट की कोडिंग ये हो जाएगी। ये पैटर्न भी हमें समझ आएगा कैसे इस पैटर्न को सॉल्व किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट कोडिंग बड़ी सिंपल सी है। आपको मैं सिंपल क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, अपने आंसर बता देना। कहा जा रहा है एक कोडिंग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज में व्हाइट है, कहा गया व्हाइट इज कॉल्ड, व्हाइट को कहा जाता है ब्लू। एक कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में व्हाइट को ब्लू कहा जाता है, ब्लू इज कोडेड एज रेड, ब्लू को रेड कहा जाता है, रेड इज कोडेड एज येलो। उसके बाद आपको यहां पर कहा गया है येलो इज कोडेड एज ग्रीन, ठीक है। इस तरह से एक बड़ी कहानी लिखी हुई है और भी कई तरह के कलर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। फिर आपको लास्ट में पूछा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर तो रेड होता है, लेकिन रेड आंसर नहीं लिखना, रेड की कोडिंग येलो होती है ना, तो आप बोलोगे येलो आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा गया उसका जो एक्चुअली कलर तो रेड होता है, लेकिन रेड की कोडिंग येलो होती है ना, तो आप बोलोगे आंसर येलो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा बताओ ये जो बोर्ड है वो कौन से कलर का है, तो आप बोलोगे है तो व्हाइट कलर का, लेकिन व्हाइट आंसर नहीं बताओगे, व्हाइट की कोडिंग ब्लू है, आप बोलोगे ब्लू कलर का है। तो जो कोडिंग कर देगी आपको वही आंसर बताना होता है। तो ये भी एक पैटर्न रहता है, उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जो हमारे पास आता है मिक्स कोडिंग वाला। मिक्स कोडिंग में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर कहा गया कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझिएगा बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली, एक कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में सन शाइन्स ब्राइटली, इसकी जो कोडिंग है वो कैसे करी गई है, सन शाइन्स ब्राइटली की जो कोडिंग है वो करी गई है। बाकी पोर्शन में इरेज करता हूँ सो दैट आपको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसकी जो कोडिंग करी गई है वो है BALO और SUL, BALO SUL, ये कोडिंग इसकी करी गई है, ठीक है जी। नीचे करके लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो LOSUL, BALO SUL, ये कोडिंग करी गई है। उसके बाद कहा जा रहा है हाउसेज आर ब्राइटली, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, हाउसेज आर ब्राइटली लिट, इसकी जो कोडिंग है वो क्या करी गई है, इसकी जो कोडिंग है वो करी गई है KADO, अजीब सी कोडिंग है लेकिन लिख देते हैं KADO ULI ARI और BA, ये कोडिंग इसके लिए करी गई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको यहां पर बोला गया है लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसकी भी कोडिंग करी गई, कैसे करी गई है वो समझ लो। लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसकी जो कोडिंग है वो कैसे करी गई है, इसकी कोडिंग करी गई है यहां पर DOPI, उसके बाद यहां पर लिखा गया KUP, इसके बाद यहां पर लिखा गया LO, फिर लिखा गया है NRO। ये हमारे पास जो है वो लाइट कम्स फ्रॉम सन की कोडिंग दी गई है। आपसे पूछा गया, आपको बोला गया बताइए व्हाट कोड वर्ड्स आर रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली, आपको बताना है सन और ब्राइटली की कोडिंग क्या हो जाएगी, इन दो वर्ड्स की कोडिंग क्या हो जाएगी आपको ये बताना है। अब अगर आपको लगता है कि सन के सामने BA लिखा हुआ तो BA कोडिंग हो जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पे सन देखते हो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे कोडिंग NRO है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला काम हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें
पैटर्न प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बना सकते हैं वो समझ लीजिए। अब कॉमन कॉमन देखना होता है, जैसे देखो सन शाइन्स ब्राइटली है, लाइट कम्स फ्रॉम द सन देखने को मिल रहा है। पहली और तीसरी लाइन की जब मैं बात करता हूं, जो वर्ड्स मेरे पास है वो क्या क्या कॉमन है पहली और तीसरी लाइन में, सन यहां पर भी है, सन यहां पर भी है। अगर वर्ड्स कॉमन है तो पहली और तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ कोडिंग में भी कॉमन होगा। एल ओ यहां पर भी है, एल ओ यहां पर भी है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। इसका मतलब सन की कोडिंग क्या है, सन की कोडिंग है एल ओ, वो मुझे यहां से समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब रहा ब्राइट या ब्राइटली पूछा गया, देखो सन शाइन्स ब्राइटली, हाउसेज आर ब्राइटली लिट। पहले और दूसरी अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, यहां पर भी ब्राइटली देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ब्राइटली देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर भी ब्राइटली है, यहां पर भी ब्राइटली है, इन दोनों में कोई ओ लेटर कॉमन है ही नहीं, तो कोडिंग में भी कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा। बी ए यहां पर भी है, बी ए यहां पर भी, इसका मतलब ब्राइटली की कोडिंग बी ए हो जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में आपके पास एल ओ और बी ए है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करा जाता है। अब बाकी कुछ और भी पैटर्न होते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे सामने क्लियरली तो कोई पैटर्न वगैरह है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको रैंडमली एग्जांपल देके, जैसे मान के चलो आपके सामने लिखा गया है एच ओ एम ई, होम है, उसकी कोडिंग आपको दी गई जैसे आई, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जैसे कहा गया एच ओ एम ई की कोडिंग जो है वो पी आई डी एल है, आपको बताना है कि एस ओ या फिर एस पी ओ टी स्पॉट, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या पैटर्न बनाया, यहाँ पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन को ना आपने डिवाइड करना होता है हाफ में, डिवाइड करके तो इन दोनों की पैटर्न इन दोनों से मिला दो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं, देखो एच मेरे पास 8 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, आई 9th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, 8 में एक ऐड करो 9 बनता है, 15 में एक ऐड करो 16 बनता है, क्रॉस में लिखा हुआ है। एम में से यहाँ पे क्या किया, +1 है लेकिन क्रॉस में, एम से एक स्टेप माइनस करो, एम 13 नंबर पे, एल 12 नंबर पे आता है, -1 किया हुआ है, ई 5th नंबर पे, डी 4th नंबर पे -1 किया हुआ है। तो पैटर्न क्या है, पहले हाफ में +1 कर रहे हैं, दूसरे हाफ में -1 कर रहे हैं, लेकिन क्रॉसिंग में लिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे वही करना पड़ेगा, एस में जब मैं एक स्टेप आगे की तरफ जाऊंगा तो टी आएगा, और पी में जब एक स्टेप आगे की तरफ जाऊंगा क्यू आ जाएगा, लेकिन लिखना क्रॉसिंग में है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे माइनस में करना पड़ेगा, ओ से एक स्टेप पीछे जाऊंगा एन आ जाएगा, टी से एक स्टेप पीछे जाऊंगा एस आ जाएगा, लिखना क्रॉसिंग में है। ये पैटर्न बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि एच की कोडिंग लास्ट में होगी, ई की कोडिंग यहां पर होगी, ओ की कोडिंग यहां पर होगी, एम की कोडिंग यहां पर होगी, ऐसे पैटर्न भी देखने को मिलते। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई वगैरह कर सकते हो। जो बेसिक कंसेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग की वो तो मैंने आपको क्लियर करवा ही दिए, और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ भी गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, एक बार वो समझ लेते हैं, क्या देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करेक्टली बता पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं करा है, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, जो भी रीजनिंग का सेक्शन तैयार करना चाहते हैं। सिर्फ रेलवे नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेस तो यही रहने वाला है ना। बेस आप समझ लो, यहाँ से जिस भी एग्जाम की तैयारी करो फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। सिर्फ इतना सब खेल आपको करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पर कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। LIGER, LIGER की जो कोडिंग है वो करी गई है GIRLE, GIRLE ये कोडिंग करी गई है। आपको बताना है TEPAL की कोडिंग क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूंगा तो यहाँ पे LI एग्जैक्टली वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन कैसे किया हुआ है, मान लीजिए पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेटर है। यहाँ पे भी 1 2 3, 1 2 3 4 5 नंबरिंग है। 5 ब्लैंक में काट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5 की कोडिंग हो गई। यहाँ पर हुआ क्या है, जो पहले नंबर पे था उसको कहां पर लेके गए, 1 2 3 4, 4th नंबर पे लेके चले गए। पहले वाले को मैं 1 2 3 4th नंबर पे लेके जाऊंगा। तो दूसरे नंबर पे था उसको दूसरे नंबर को दूसरे नंबर पे रखा हुआ है, सेकंड वाले को सेकंड पे ही रखा हुआ है। जो थर्ड नंबर पे था उसको फर्स्ट पे लेकर आ गए,
जो थर्ड नंबर पे था उसको फर्स्ट में लेकर आ गए, जो फोर्थ नंबर पे था उसको लास्ट में लेके चले गए, जो फोर्थ नंबर पे था लास्ट में चले गए, बच के हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इस तरह से जब आपको क्वेश्चन में समझ जाते ना कैसे कैसे अरेंज करा हुआ है, आप इस तरीके से क्या करो, किसी भी तरह की गलती नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है हुआ है, यहाँ पर कहा गया कोडिंग लैंग्वेज में ड्यू टू यू इसकी जो कोडिंग है वो करी गई है BADACE। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ही इज ड्यू इसकी जो कोडिंग है वो करी हुई है XEBALE। उसके बाद है इज ड्यू टू इसकी जो कोडिंग है वो कैसे करी गई है, इसकी कोडिंग करी गई BAXE और CA। इसकी कोडिंग इस तरह से करी गई है। आपको बताना है YOU की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपसे यहां पर ये पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो यू की कोडिंग क्या है, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे ड्यू टू सेम है और तीसरी लाइन में भी ड्यू टू सेम है। अगर दो लेटर सेम है, दो तरह की कोडिंग में सेम रही होगी, तो BA और CA सेम है, यानी कि BACA जो कोडिंग है वो किसके लिए है, ड्यू और टू के लिए है। हमसे वो पूछा नहीं था, हमसे यू पूछा था, बच गया यू और बच गया DA। इसका मतलब यू की कोडिंग जो है वो DA हो जाएगी। ये क्वेश्चन अपने बड़े आराम से बड़े मजे से सॉल्व कर लिया। अगर सॉल्व कर लिया तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया कोडिंग लैंग्वेज में कार की कोडिंग है 22, कार की कोडिंग है 22। फिर कहा गया है बस बस इसकी कोडिंग है 42। आपको बोला बताओ ट्रैम इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, एक बार वो पैटर्न भी देखना पड़ेगा। देखो सी आता है फर्स्ट नंबर पे, ए आता है, सी आता है थर्ड नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे। तो 18 एक 19 और 3 22, इन सभी को ऐड करने पे 22 आता है। 2 और 21 23, 23 और 19 के अगर मैं ऐड करूंगा तो 42 आ जाएगा। मतलब सभी लेटर्स की जो डिजिट उनको ऐड करा हुआ है। वैसे ट्रैम की बात करेंगे, टी आता है 20 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। इन सभी को ऐड कर लो, 20 10 30 40 48 49 50 52 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को सिंपली ऐड करना था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने बड़े मजे से बड़े आराम से बता दिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया, उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं, वो कैसे कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज में, एक सेकंड रुको, कुछ यहाँ पे मिस्टेक वगैरह चल रही है क्या, 49 है और 43 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वर्क एक कोडिंग लैंग्वेज में वर्क की जो कोडिंग है, देखिए यहाँ पर क्या वर्क की कोडिंग करी गई है 7935। इसी तरीके से रॉक ROC के रॉक की कोडिंग करी गई है 3587। इसी तरीके से WART की जो कोडिंग है वो करी गई है 3587 के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1945। आपको यहां पर बताना है कि टी की कोडिंग क्या हो जाएगी, टी की कोडिंग क्या हो जाएगी। इसके ऑप्शंस भी बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में है 9 या फिर 1, ऑप्शन नंबर बी में है 8 या फिर 1, ऑप्शन नंबर सी में है 4 या फिर 5, ऑप्शन नंबर डी में है 1 या फिर 4। यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत है, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शंस लेकर आ रहा हूं। आपको बताना टी की कोडिंग क्या हो जाएगी। टी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और कहीं पर है नहीं है, लेकिन इतना मुझे समझ आ रहा है डब्ल्यू यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, और डब्ल्यू यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, कुछ ना कुछ कॉमन यहां पर भी होगा। वहां और यहां 9 और 5 कॉमन है, 9 और 5 कॉमन है। अब ए और टी बच गया, ए तो कहीं और है नहीं, मैं काट सकता नहीं हूं,
तो जो टी की कोडिंग है वो या तो 1 होगी या तो 4 होगी, तो 1 या फिर 4 मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि टी की कोडिंग 1 है या 4 है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और वैसा मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कवर करते हैं जो 2022 के पेपर में आए हुए रेलवे के। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एम एफ बी टी एफ, इसकी जो कोडिंग है वो करी हुई है LEASE, इसकी जो कोडिंग है वो करी हुई है LEASE। आपको बताना है कि TRIC के ट्रिक की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो लगाइए ट्रिक और बताइए इस ट्रिक की कोडिंग क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, एम मेरे पास था 13 नंबर पे, एल आता है 12th नंबर पे तो -1 किया हुआ है, एफ आता है 6th नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे -1 किया हुआ रैंडमली, एफ आता है 6th नंबर पे, ई आता है 5th नंबर पे -1 किया हुआ है। जब हम आंसर सॉल्व करेंगे T20 नंबर पे आता है 20 में से 1 माइनस करो 19, ऐसा आ जाएगा। आ रहता है 18 नंबर पे, 18 में से एक स्टेप पीछे की तरफ चले जाओगे तो Q आ जाएगा, I से एक स्टेप पीछे जाओगे तो H आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आपके पास B आ जाएगा और J आ जाएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया, आप सभी को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। अगर भी सॉल्व कर रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आराम से सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एग्जाम आने तक परफेक्ट हो जाएगा और किसी भी तरह का नंबर आपका माइनस नहीं होने जा रहा है एग्जाम में। कनेक्टेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से फॉलो कर लीजिए, कुछ भी डाउट होगा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है एक कोडिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा ना, साथ में एग्जाम्पल भी दूंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मतलब इतने भी डिफिकल्ट नहीं लेकिन ठीक है। एक कोडिंग लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज में WORSE वर्स, वर्स की कोडिंग आपको दी गई है। वर्स की कोडिंग में लिख रहा हूं K हैश, उसके बाद है 2 एंड और 6। फिर कहा गया स्टीक, STEAK स्टीक, इसकी जो कोडिंग है बाकी पोर्शन में इरेज करता हूं सो दैट आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। फिर जो स्टीक है इसकी कोडिंग करी गई है एंड एट द रेट ऑफ, उसके बाद 689, ये कोडिंग करी हुई है। उसको THORN थॉर्न, इसकी जो कोडिंग है वो क्या करी गई है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे ऑप्शंस भी शेयर कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में आपको यहां पर दिया गया है 5 हैश, ऑप्शन नंबर ए में है एट द रेट ऑफ 5 हैश, उसके बाद है 86, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी भी आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी में है एट द रेट ऑफ 5, तब तक आप इसको सॉल्व भी कीजिए, क्या इसका आंसर आ जाएगा हैश, उसके बाद है 27, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर आपको बोला गया है #5 एट द रेट, ये एट द रेट है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 86। और ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला गया है #5 एट द रेट ऑफ 27। अब इस क्वेश्चन को ट्राई अभी तक आपने कर लिया है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है इसीलिए ऑप्शन आपके सामने में लेकर आ गया हूं। देखिए यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समझिए। आपको देखना है कि THORN की कोडिंग क्या हो जाएगी। T मेरे पास है, H कहीं पर भी नहीं है, O है, R है और N कहीं पर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक इश्यू है, सभी लेटर की कोडिंग नहीं करी गई है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं देखूं कोडिंग है किसकी है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो जैसे R की मैं बात करूंगा, R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है, R की कोडिंग मुझे चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर मैं इन दोनों की अगर मैं बात करूं, कुछ कॉमन है क्या, SE यहाँ पर है और S और E यहाँ पर भी है, और SE तो मुझसे पूछा नहीं हुआ ना, तो इतना मुझे समझ आ गया SE की कोडिंग क्या है। S और E की जो कोडिंग यहाँ पर कॉमन कॉमन के इन दोनों जगह में, जैसे 6 कॉमन है और एंड कॉमन है, ये मैं काट देता हूँ, क्योंकि 6 और एंड तो आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि S और E की कोडिंग है और S और E मुझसे पूछा नहीं है। अब मैं देखता हूं जब S और E मुझसे पूछा नहीं है तो इनकी कोडिंग भी आंसर में नहीं आनी चाहिए, यानी कि एंड और 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए।
6 यहाँ पर है, इस ऑप्शन को पहले ही हटा दो क्योंकि 6 आंसर में आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि 6 और एंड तो ऐसे की ऑप्शन है, कहीं और है, कहीं और 6 नहीं है। अब इन तीनों में से हाँ ये भी काट दो, यहाँ पे भी 6 आपको देखने को मिल रहा है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा वो पहचानना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, देखो यहाँ पर आपको टी देखने को मिल रहा है सेकंड नंबर पे, कुछ और है यहाँ पे टी के साथ साथ, यहाँ पे टी है, और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ और आर आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर ओ और आर आपको देखने को मिल रहा है। ओ और आर की बात करेंगे, इन तीनों में से कुछ ना कुछ कोडिंग होगी, है ना, ओ और आर की जो कोडिंग है वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगी जरूर। और मेरे पास जो पूछा गया वहां पे ओ और आर कहां पर है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे, यानी कि ये इसका थर्ड है, इसका फोर्थ ये है, इसका थर्ड लेटर ये है, इसका फोर्थ लेटर ये है, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि थर्ड और फोर्थ है वहां पर इनमें से कोई दो लेटर होने चाहिए आगे पीछे करके। इस ऑप्शन में हैश और टू है, ये आंसर हो सकता है। इसमें एट द रेट ऑफ टू है, एट द रेट तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि एट द रेट ऑफ कोडिंग है ही नहीं। ओ और आर की कोडिंग इन तीनों में से कुछ ना कुछ है, और इन तीनों में से कुछ ना कुछ मुझे इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, हैश और टू। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, और उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे, ऐसे और भी क्वेश्चन पेपर में आए थे आपके सामने, वो भी लिख देता हूँ मैं। जैसे फिलहाल एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, पेपर में आया हुआ ये वाला भी। इस क्वेश्चन में कहा गया कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में फ्रेम, FRAME, फ्रेम, फ्रेम की जो कोडिंग है वो क्या करी गई है, फ्रेम की कोडिंग करी गई है HPCKG, HPCK और G, ये फ्रेम की कोडिंग करी है। आपको बताना है ब्रूम, BROOM, ब्रूम की कोडिंग क्या हो जाएगी, आपको बताना है। अब यहां पर देखिए पैटर्न, यहां पर क्या चल रहा है, F आता है 6 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, +2 किया हुआ है, फिर -2 किया हुआ है। A आता है फर्स्ट नंबर पे, C आता है थर्ड नंबर पे, +3 किया हुआ है, M आता है 13 नंबर पे, क्या आता है 11 नंबर पे, +2 और -2 किया हुआ है। पैटर्न क्या है, +2 -2 +2 -2। यहाँ पर जब आप +2 करोगे तो D बन जाएगा, -2 करोगे तो P बन जाएगा, +2 करोगे तो Q बन जाएगा, -2 करोगे तो M बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आगे चलेगा और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो जो पेपर में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा गया है मॉन्क्स, MONKS, मॉन्क्स की जो कोडिंग है वो क्या करी हुई है, मॉन्क्स की कोडिंग करी है LMMIR। आपको बताना क्या है, आपको बताना था कि फ्रॉक, FROCK, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, M मुझे देखने को मिल रहा है, M आता 13 नंबर पे, L आता 12th नंबर पे, -1 किया हुआ है। O आता है 15 नंबर पे, M आता 13 नंबर पे, -2 किया हुआ है। N आता है 14 नंबर पे, M आता 13 नंबर पे, -1 किया हुआ है। तो पैटर्न क्या, -1 -2 -1। आगे चेक करो, ये आता है 11th नंबर पे, आई आता 9th नंबर पे, -2 किया हुआ है। तो पैटर्न तो बड़ा क्लियर है, -1 -2 -1 -2। अगर मैं पहले -1 करूंगा तो G पे पहुंच जाऊंगा, -2 करूंगा तो P पे पहुंच जाऊंगा, -1 करूंगा तो N पे पहुंच जाऊंगा, -2 करूंगा तो A पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि GPNA से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, और वो किसी न किसी ऑप्शन में जरूर देखने को मिल रहा होगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर से वही क्वेश्चन रेलवे में बना हुआ है, और इस पैटर्न वाला क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, अब ट्राई करो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में BOUTS, इसकी जो कोडिंग यहां पर करी है वो है 54%, 8 और हैश, इस तरह से करी हुई है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं कैमरा को सेट ही कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ इस पर, है ना, ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए 54%, 8 और हैश, आपको हैश थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, 8 और हैश, ये इस तरह से कोडिंग करी हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहां पर है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा की जो कोडिंग है वो करी गई है, अल्ट्रा की कोडिंग है %38 एट द रेट ऑफ 9।
आपको बोला है बताओ BLARE ब्लेयर की कोडिंग क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसके ऑप्शंस आपके लिए मैं लिख देता हूं, आप ट्राई कीजिए और बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, इसके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 539@2। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 593#2। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 543%। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 534#2। ये आपको दिया गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और बताना क्या करेक्ट आंसर। और देखो आपको जैसे नंबर सीरीज मैंने पढ़ा दिया, आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है, एक चैप्टर के आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, नंबर सीरीज पर एक और क्लास आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग पर 30-40 क्वेश्चन की एक और क्लास हो जाए, मैं तैयार हूं करवाने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप रिस्पॉन्स दीजिए, मैं रिएक्ट करूंगा, ठीक है। तो बस आपको रिस्पॉन्स करना है, वीडियोस को शेयर करते जाना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, BLARE के बारे में पूछा गया मुझसे। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा, BLARE के बारे में पूछा गया, यहाँ पर UT कॉमन है और कुछ कॉमन है कि नहीं, UT यहाँ पर भी है और UOT यहाँ पर भी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन भी रहा होगा। कॉमन क्या है, परसेंट कॉमन है और 8 कॉमन है। इसका मतलब U और T की जो कोडिंग है वो क्या है, परसेंट और 8। तो जहां पे मुझे पूछा गया वहां पे U और T तो है ही नहीं, इसका मतलब आंसर में परसेंटेज या फिर 8 नहीं आना चाहिए। परसेंटेज यहां पर आ गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, बाकी इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब वो कैसे चेक करेंगे पर वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर है BLARE, है ना। देखो यहाँ पे AR और L, AR और L, ये 3 तरह के वर्ड्स मुझे दिए गए। ये कि 3 तरह के वर्ड्स कहां पर है, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इनकी जो कोडिंग है, LAR की जो कोडिंग है, तो 3 होगी या @ हो गया, फिर 9 होगी। मतलब जो इनके कोडिंग है LAR की, उसमें 3 @ 9 आना चाहिए। वो चाहे आगे पीछे हो, @ यहाँ हो यहाँ हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 @ 9 ये सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आने ही चाहिए। यहाँ पे 3 @ 9 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे 3 तो है, 9 तो, बट @ का साइन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9 भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे 3, 9 और @ को यहाँ पे सेट करा गया सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन में, वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वेरीफाई करोगे तो बी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जैसे यहाँ पे 5 तो 5 कोडिंग हो सकती है, बी की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे हो। मैं फिर से बोलूंगा, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे जाके फॉलो कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे फॉलो कर लो, करंट अफेयर्स डेली बेसिस के मिलते रहते हैं। टेलीग्राम हमारा जो है, सॉरी, वो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट वगैरह, वो क्लासेस के लिंक वगैरह का मिस हो जाता है, वहां पर मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते रहेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद। कुछ बुक्स के पीडीएफ वगैरह वहां पे शेयर करूंगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वहां पे आपको बड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा, फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। और जैसे आपको मैंने कहा 30 से 30 मार्क्स की रीजनिंग आप मुझ पे छोड़ दो, वो मैं आपको पूरी तरीके से कवर करूंगा प्रैक्टिस के साथ में। बस आपने एक ही काम करना है, वीडियोस को शेयर करते रहना। इसके साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।